तो दोस्तों आइए सर्दियों की मौसम में खास रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर के तैयार होती है। आप इसे रोटी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं इसे बहुत ही आसान ट्रिक से बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मटन की ग्रेवी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए इस रेसिपी के बनाने के लिए तो मुझे ज़्यादा मटर लेनी होती है। तो लगभग मैं 1 केजी मटर ली हूँ। ये मेरी पूरी 1 केजी मटर है। तो 1 केजी मटर छुड़ाने में तो काफ़ी समय लगती है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप फटाफट मटर छुड़ा लीजिएगा। तो आइए गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए गैस पे मैं एक पतीली चढ़ाई हूँ और पतीली में देखिए मैं इस तरह से आधी पतीली में पानी डाल करके इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो अब देखिए पानी मेरी बॉईल हो गई है। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देती हूँ। और ये सारी जो मटर है ना, मैं ये सारी मटर को मैं पानी में डाल दे रही हूँ। तो देखिए मटर को मैं पहले से ही धो करके ली थी, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट पानी में डाल रही हूँ। तो देखिए सारे मटर को मैं छिलके समेत इस तरह से देखिए पानी में डाल दी हूँ। और पानी में डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे मैं 2 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल करनी है मुझे। तो इसे 2 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए, फिर आगे के प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो आइए फ्रेंड देखिए मेरी 2 मिनट हो गई है। अब मैं इस तरह से ढक्कन हटा करके देखिए इस तरह से मटर को चेक कर लेती हूँ। देखिए मटर बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई। इसके देखिए छिलके खुद ब खुद इस तरह से देखिए छोड़ दी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और इस तरीके से देखिए एक टोकरी ले लीजिए, प्लास्टिक का टोकरी है तो इस तरह से टोकरी ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी छन्नी है तो आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें सारे मटर को इस तरह से निकाल करके डाल देती हूँ ताकि इसमें जो पानी है वो छन जाएगी। और नीचे में मैं इस तरह से बर्तन रखी हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये बॉईल की हुई मटर है, इसकी छिलके बहुत ही आसानी से देखिए इस तरह से निकल जाती है। देखिए आपको ज़रा भी मेहनत नहीं लगेगी और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। कितनी अच्छी तरह से देखिए मैश हो रही है। तो मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो आइए सारे मटर को मैं पहले छील लेती हूँ। तो आइए दोस्तों अब मैं मटर के रेसिपी के लिए मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मसाले तैयार करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच देखिए तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। तो फ्रेंड देखिए तेल मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। और इस तरह से देखिए छोटे छोटे हैं 4 सूखी मिर्च, 1 तेजपत्ते के 2 टुकड़े करके डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड जब तक मेरी जीरे चटक रही है तब तक मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से खड़े गरम मसाले में ली हूँ। दालचीनी के टुकड़ा 2 दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ, 2 हरी इलायची, 1 जावंत्री का टुकड़ा, और देखिए 5-6 लौंग, 1 काली इलायची और 6 से 7 दाने काली मिर्च है। मैं इन सबको क्रश कर लेती हूँ। क्रश करने से इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से आती है। तो पहले मैं क्रश करके तब इसमें डालूंगी। तो देखिए सारे खड़े गरम मसाले को मैं इस तरह से बस क्रश की हूँ। ज़्यादा मैं कूट करके पाउडर नहीं बनाई हूँ, बस क्रश ही करना है। अब मैं इन्हें डाल देती हूँ। 1/4 चम्मच हींग अच्छी तरह से डालिएगा, इसमें बहुत अच्छी फ्लेवर देगी। तो देखिए फ्रेंड मैं 5 प्याज, मीडियम साइज की 5 प्याज इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके ली हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में प्याज की मात्रा ज़्यादा दीजिएगा तो बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए मैं अब प्याज इसमें डाल करके अच्छी गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसमें देखिए 1 बड़े साइज की टमाटर और 2 हरी मिर्च की पेस्ट बनाई हूँ, इसे डाल देती हूँ। और 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट में डाल रही हूँ। इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले की पाउडर ऐड कर रही हूँ। वो भी देखिए 1 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर डालूंगी और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच भीगी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर अच्छी आएगी।
और इसी के साथ मैं 1 चम्मच देखिए नमक भी डाल दे रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से मसाले भुन जाए और प्याज भी अच्छी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं मसालों को तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसमें से तेल रिलीज नहीं हो जाती है। तो लीजिए, मेरी मसाले भी बहुत अच्छी फ्राई हो गई है और देखिए मसाले से कितनी अच्छी तरह से तेल रिलीज हो रही है। देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ उलट पलट करके, बहुत अच्छी तरह से मसाले फ्राई हुई है। अब मैं इसमें ये जो बॉईल की हूँ मटर, इसे डाल देती हूँ। इसे तो बहुत आसानी से मैं घंटों में जो आप मटर को छोड़ाएंगे और इसे मिक्सी में पीसेंगे, वो काम मैं मिनटों में आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये मिनटों में इस तरह से देखिए बॉईल हो गई है और मैश भी हो जा रही है। तो देखिए, मैं इसे किस तरह से आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मटर की झोर बनाने के लिए तो आपको मटर की पेस्ट बनानी होती है। तो देखिए, मैं पेस्ट ना बना करके इसे इस तरह से देखिए मैश कर दे रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो जा रही है। आप इस तरह से मसालों के साथ डाल करके इसे मैश कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैं थोड़े थोड़े डाल करके मसालों में मैश कर रही हूँ मटर को। तो देखिए फ्रेंड, मटर कितनी अच्छी तरह से मैश हो गई है। मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ जूम करके। देखिए, ऐसी लग रही है जैसे कि मैं मिक्सी में इसे पीसी हूँ, पर मैं इसे मैशर से ही इसी तरह से मैश कर ली हूँ। आप इसे बनाएंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे कि ये ट्रिक कितनी अच्छी है ये मटर की ग्रेवी बनाने के लिए। तो देखिए, मेरी मटर अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब मैं इसे मसाले के साथ मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। और आप इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपकी तेल भी कम लगेगी, और कच्चे मटर को मिक्सी में पीस करके बनाने से उसमें तेल भी बहुत ज़्यादा लगती है, और इसमें बहुत कम तेल में आपको ये ग्रेवी बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए, ये भी मेरी मटर की पेस्ट जो है ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जैसे देखिए साइड में देखिए तेल भी रिलीज हो रही है। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से अगर मटर की पेस्ट फ्राई हो जाती है तो इसमें से तेल निकलने लगेगी। इस तरह से साइड में देखिए, साइड में आपको दिख रही होगी। तो मसाले के साथ मेरी पेस्ट भी अच्छी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मीट मसाला डाल रही हूँ। आपके पास अगर मीट मसाला नहीं है तो आप किचन किंग भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसमें से। और ये रोस्ट करके मैं इस तरह से पाउडर बना ली हूँ। कसूरी मेथी 1 चम्मच ये भी डाली हूँ। अब मैं इसे मिला देती हूँ अच्छी तरह से। और मटर के पेस्ट को मैं देखिए इतनी अच्छी तरह से फ्राई की हूँ कि ये जरा ड्राई भी हो गई है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए गर्म पानी का ही यूज़ करूँगी। अब मैं पहले से ही पानी को बॉईल करके रखी हूँ, मैं गर्म पानी ही डालती हूँ इस तरह की ग्रेवी बनाने में। आप भी गर्म पानी का ही यूज़ करें, इससे क्या होगी कि बहुत जल्दी बॉईल भी हो जाएगी आपकी ग्रेवी और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो देखिए, इसमें मैं बॉईल पानी डाल रही हूँ। इसमें पानी की कोई मापतौल नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से ग्रेवी खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से ही ग्रेवी बनाएं। आप अगर रोटी पराठा के साथ खाना चाहते हैं तो गाढ़ी गाढ़ी बनाइए। आप अगर चावल के साथ खाना चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी ज़रा पतली बनाइएगा। ऐसे तो खास करके ये चावल के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है ग्रेवी खाने में मटर की। मैं तो इस तरह की ग्रेवी जब भी बनाती हूँ मटर की, तब भी मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 टाइम खाना पसंद करते हैं। लंच में भी मांगेंगे और डिनर में भी मांगेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा करके ही बना करके इसे रखती हूँ। लंच में चावल के साथ खाते हैं और डिनर में रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉयल होकर के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए, मेरी ग्रेवी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गई है। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। मैं इसमें हरी धनिया इस तरह से ऐड कर रही हूँ। हरी धनिया अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। हरी धनिया की भी एक अलग ही फ्लेवर आती है सब्जियों में। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और सर्व करने के साथ साथ मैं इसमें घी की तड़के भी लगाऊंगी, तो वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैं मटर की ग्रेवी इस तरह से बड़े से बाउल में सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। और इसी के साथ देखिए, मैं घी में कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस घी को गर्म करके इस तरह से तड़के लगा रही हूँ।
घी के तड़के जरूर लगाइएगा, बहुत अच्छी इसमें फ्लेवर आती है घी की। और इस तरह से देखिए, मैं कुछ हरे मटर इस तरह से साबुत रखी थी, बॉयल मटर ही है, मैं इस पे इस तरह से गार्निशिंग कर देती हूँ, अच्छी लगेगी दिखने में। तो ये लीजिए फ्रेंड, मटर की ग्रेवी यानी कि मटर की झोल, इसे झारखंड और बिहार में मटर की झोल कहा जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर शहरों में अलग अलग नाम से रेसिपी की नाम दी जाती है। तो देखिए, मैं इस तरह से मटर की झोल बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान ट्रिक्स आपको दिखाई हूँ। आप इस झोल को प्लीज़ ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मटर की झोल कैसी लगी।